अटेंशन पाने के लिए विमान में बम की झूठी धमकी देने के आरोपी की दलील से पुलिस भी हैरान। दिल्ली के एक 25 साल के बेरोजगार व्यक्ति को बम की झूठी धमकी देने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पिछले हफ्ते एयरलाइनों को इस तरह की धमकियां मिलने के बाद से ये दूसरी गिरफ्तारी है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी व्यक्ति ने टेलीविजन पर इसी तरह की कॉल की रिपोर्ट देखने के बाद खुद पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए धमकियां देने की बात स्वीकार की है। गत 14 अक्टूबर से अब तक 275 से ज्यादा उड़ानों में बम की झूठी धमकियां मिली हैं। मुंबई पुलिस ने पिछले सप्ताह एक 17 साल के लड़के को हिरासत में लिया था। दिल्ली पुलिस ने शनिवार को बताया कि राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार की रात से शनिवार की सुबह के बीच एक सोशल मीडिया अकाउंट से 2 धमकी भरे संदेश मिले। ध्यान आकर्षित कराने के लिए धमकी पुलिस ने ये मामला दर्ज किया। इसकी जांच में पता चला कि ये अकाउंट पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके के राजापुरी के शुभम उपाध्याय का है। शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे पूछताछ करने पर उसने खुलासा किया कि उसने टीवी पर इस तरह की कॉल की खबरें देखने के बाद लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये धमकी दी थी। अधिकारियों ने बताया कि 25 साल का शुभम उपाध्याय बेरोजगार है और उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि हम लोगों को आश्वस्त करते हैं कि सभी जरूरी सुरक्षा उपाय किए गए हैं और चिंता की कोई बात नहीं है। हम सभी को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना अधिकारियों को देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। मुंबई पुलिस ने 16 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ राजनांद गांव से स्कूल में पढ़ाई छोड़ चुके एक 17 साल के लड़के को हिरासत में लिया था। उस पर 14 अक्टूबर को 4 फ्लाइटों को धमकी देने का आरोप है। उसने पैसे को लेकर एक दोस्त के साथ विवाद की बात कथित तौर उसके नाम से एक एक्स हैंडल बनाया था और उसे फंसाने के लिए धमकियां दी थी। जिन 4 उड़ानों को लेकर लड़के ने धमकियां दी थी उनमें से 2 लेट हो गई, जिनमें मुंबई से न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 119 भी शामिल थी। उसे नई दिल्ली की ओर मोड़ दिया गया था। एक उड़ान रद्द करनी पड़ी थी। IT मंत्रालय ने दे दी चेतावनी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजी गई सलाह में कहा कि एयरलाइनों को जारी की गई फर्जी बम धमकियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है। मंत्रालय ने उनसे जल्द से जल्द इस तरह की गलत सूचनाओं के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म को चेतावनी भी दी कि अगर वे अपने उचित परिश्रम दायित्वों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने शुक्रवार को दोहराया कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और एयरलाइन यात्रियों तथा चालक दल की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि हम हवाई यात्रा को बाधित करने वाली हाल की फर्जी बम धमकियों के मद्देनजर बहुत चिंतित हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और हम इन दुर्भाग्यपूर्ण कृत्यों के पीछे के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आइए हम सभी के लिए सुरक्षित आकाश सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करें।